इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भगवान शब्द का भगवान शब्द का तात्पर्य बताया। भगवान शब्द का अर्थ बताया, क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान उवाच लिखा है। श्री भगवान उवाच, कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन लिखा है श्री भगवान उवाच, मतलब कृष्ण भगवान है। और भगवान किसको कहते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे। 6 ऐश्वर्य पराशर मुनि का जो डेफिनेशन है वो। इसके पहले भगवत गीता में कहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया था भगवान का डेफिनेशन, कहाँ दिया था? कौन बता सकता है, हाथ उठाइए। भगवान का डेफिनेशन प्रभुपाद ने गीता में कहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया था? इसके पहले सुषमा पंडित माता जी ने परफेक्ट बताया, आंसर 2.2, दूसरे अध्याय का 2 नंबर श्लोक में। ये मैं क्यों एक्सरसाइज करवाया, क्योंकि इसके पीछे भी तात्पर्य है। देखिए, सबसे पहले भगवत गीता में कृष्ण ने कब बोलना आरंभ किया? कृष्ण ने बोलना आरंभ गीता में कब किया? पहला श्लोक गीता कृष्ण का कौन सा है? 2.2। 2.2 कृष्ण का पहला श्लोक है गीता में, और उधर लिखा है श्री भगवान उवाच। तो प्रभुपाद जी ने वहां पर भगवान को बहुत विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद श्री भगवान उवाच बहुत बार आया, लेकिन कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया प्रभुपाद जी, बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 10वां अध्याय में फिर से प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। ये सेकंड टाइम मतलब प्रभुपाद कर रहे, रिपीट किए। क्यों? क्योंकि मतलब 9 अध्याय चला गया, अभी हो सकता है लोग भूल गए हो सकता है लोगों को भूल गए हो, बात में इम्पोर्टेंस नहीं दे दो। दोबारा 10वें अध्याय में 9 अध्याय के बाद प्रभुपाद रिपीट कर रहे हैं। अभी जरूरत है रिपीट करने की, नहीं तो लोग भूल जाएंगे। अभी बाकी फिर आने वाले 9 अध्याय में प्रॉब्लम नहीं होगा, 9 अध्याय तक याद रहेगा। तो पहला 9 अध्याय में एक बार स्टार्टिंग में प्रभुपाद ने बोल दिया भगवान मतलब कौन है, श्री भगवान वाच कौन है। दूसरे 9 अध्याय के आरंभ में, 9 अध्याय जो आरंभ हो रहा है 10वें अध्याय से, 9 अध्याय के आरंभ में प्रभुपाद ने फिर से बोल दिया कि भगवान वाच कौन है, 1 नंबर श्लोक में बोल दिया। ये है सुंदर। भगवान मतलब कौन है? जिनके पास 6 गुण है, 6 ऐश्वर्य, वो तो आप सबको पता है। दूसरा, इस श्लोक में लिखा है भगवान कहते हैं कि मैं तुमको परमम वच, परम वच मतलब, परम वच मतलब परम वच, सबसे मतलब सबसे श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। अभी तक बताए गए जितना भी ज्ञान है उसमें से श्रेष्ठ ज्ञान बता रहा हूँ। तो ये फिर कैसे होगा? क्योंकि ऑलरेडी 9वें अध्याय में श्रेष्ठ ज्ञान तो बताया गया। 9वां अध्याय था मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, उसमें गुह्यतम ज्ञान बताया गया है। तो फिर दोबारा इस अध्याय में कैसे कहा जाएगा कि परमम वचा? तो इसलिए इस श्लोक के आरंभ में ही भगवान कहते हैं भूय एवं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हाँ, कृष्ण ने स्टार्टिंग में पहला शब्द यूज किया है भूय, भूय मतलब रिपीट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो समस्त शास्त्रों का सार है उसको मैं दोबारा बोलने जा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। इस अध्याय में भगवान रिपीट करेंगे, मतलब जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो दिया गया था 9वें अध्याय में, उसमें से उसका जो एसेंस है, कुछ सार बात है, वो 10वें अध्याय में बताई जाएगी। वो कौन सी बात है? 10वें अध्याय में कहाँ पर वो बात आएगी? जो बात मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज की कैटेगरी में आती है। कोई गेस कर सकता है? तो कोई बोलना चाहेगा तो चैट बॉक्स में बोलिए कि 10वें अध्याय में ऐसा कौन सा बात है जिसको आप कह सकते कि ये
उस कैटेगरी का नॉलेज है, नव अध्याय की कैटेगरी का, और मोस्ट कॉन्फिडेंस। अगर कोई कोई अंदाज से बोलना चाहता है तो चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अर्चना माता जी का ठीक है, और नीतू माता जी का ठीक है। 10.10 ठीक है, वेरी गुड। 8, 9, 10, 11 ये चतुश्लोकी भागवत गीता है, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। और उसमें भी स्पेशली 10 नंबर जैसे लिखा, ठीक बोल रहे, 10 नंबर एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। चतुश्लोकी में भी 10 नंबर। तो 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक चतुश्लोकी कहलाती है। चारों श्लोक नव अध्याय की कैटेगरी के हैं। उसमें उसमें से 10 नंबर एकदम मनमना भव के इक्वल हो गया, और 8 और 9 नंबर श्लोक जिसमें भगवान का जो अचिंत्य ऐश्वर्य बताया गया था वो 8 और 9 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था भूय एवं, इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा तुमको बोल रहा हूँ। दोबारा क्यों बोलना जरूरत है? क्योंकि यत्ते हम प्रिय माना है, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, प्रिय प्रिय माना है, प्रेमी हो, तुम मेरे बहुत स्नेह के पात्र हो, बहुत प्रेमी भक्त हो। इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षय हम आदेरि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं तथा महर्षि का भी कारण स्वरूप हूँ। कृष्ण कहते हैं, न मैं विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय। कृष्ण कहते कि देवता लोग भी मुझे नहीं जान पाते, और ऋषि लोग भी मुझे नहीं जानते। मतलब अभी बोलने में बहुत आसान लगता है, अभी गीता में हम लोग बोल रहे तो बोल रहे, लेकिन यही बात अगर आपको अलग से, मतलब अलग से अगर कभी बोला जाए कि देवता लोग भगवान को नहीं जानते जानते, तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अभी तो फ्लो में चल रहा है बोल के आपको मन में डाउट व क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर बताया जाए किसी को कि देवता लोग भगवान को जानते नहीं, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि देवता लोग भगवान को नहीं जानते। ये बात कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि देवता लोग तो वो क्या भागवतम नहीं पढ़ते हैं, वो क्या गीता नहीं पढ़ते हैं, क्या वो भगवान से मिलते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को लंबी लंबी प्रार्थनाएं ऑफर करते हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि देवता लोग भगवान को नहीं जानते? और ऋषि लोग भी नहीं जानते भगवान को। ऋषि मुनि क्यों नहीं जानते? ऋषि मुनियों ने तो वेद शास्त्रों की रचना की है। तो ऐसा कहना कि ऋषि मुनि भगवान को नहीं जानते हैं या देवता लोग भगवान को नहीं जानते हैं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अभी आपको सिंपल लग रहा है क्योंकि ये गीता की फ्लो में आ गया बात। इसी को अगर अलग से बोला जाए आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, तो इसको डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? देवता लोग अगर भगवान को नहीं जानेंगे तो हम तो कभी नहीं जान पाएंगे। ऋषि लोग भगवान को नहीं जानते तो हम कभी नहीं जान पाएंगे। ओके, तो इसमें कोई कोई बताना चाहेगा देवता लोग भगवान को नहीं जानते मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? क्यों नहीं जानते? क्या नहीं जानते भगवान के बारे में? ओके, अर्चना माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इट मे बी कंसर्न लाइक दिस, जैसे माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन बच्चा अपनी माँ को उतने अच्छे से नहीं जानेगा क्योंकि माँ ने बच्चे को पैदा किया है। इन द सेम मैनर भगवान ने सबको पैदा किया है, तो भगवान सबको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन भगवान को उतने अच्छे तरीके से देवता और ब्रह्म ऋषि जितने भी हैं, ऋषिगण भी है, वो उतने अच्छे से शायद नहीं समझ सकते ये कॉन्सेप्ट। ठीक है,
क्या नहीं जानते, ये मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या व्हाट दे डोंट नो अबाउट गॉड? केसी पंडित को बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, देवता लोग एक्चुअली सत्व गुण में है, इसीलिए नहीं जान सकते हैं। वो लोग शुद्ध सत्व में नहीं है, वेरी गुड, इसीलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देवता लोग सत्वगुण में है इसलिए नहीं जान सकते हैं, क्योंकि भगवान विशुद्ध सत्व में है। विशुद्ध सत्व को जानने के लिए विशुद्ध सत्व में जाना पड़ेगा। तो कौन सा बात भगवान का वो लोग नहीं जानते, ये मेरा क्वेश्चन है। ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि देवता लोग क्यों नहीं जानते। ये आपका आंसर राइट है। उर्मिला, ललिता, मधु उनकी लीलाओं को नहीं समझ सकते हैं। बहुत सॉलिड आंसर होगा तभी दीजिएगा, हवा में मत फेंकिए। हाँ, प्रॉपर आंसर जानते तो बोलिएगा। कृपा में माता ने एक हाथ उठाया, बोलिए माता जी, अगर आप बोलिए। प्रभु जी, मैं पहले वाले जो आपने पूछा था ना, क्यों नहीं जान पाते, मैं तो उसका आंसर दे रही थी कि वो मानसिक चिंतन करते हैं तो इसलिए नहीं जान पाते। हाँ राइट, वो आंसर दिया था, परपोर्ट में लिखा है। वेरी गुड। ओके, अभी मैं बोलता हूँ कि वो लोग क्या नहीं जान पाते भगवान को, बताता हूँ। ठीक है, ओके। ये लोग निर्मल बोंगे ही इज द क्रिएटर, नहीं नहीं, ही इज द क्रिएटर, ये जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं जान पाते हैं वो लोग? सोचते हैं कि भगवान तो ठीक है, भगवान तो भगवान है, कृष्ण भगवान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के ऊपर भी कोई निर्विशेष सत्ता होगी जो सुप्रीम है, ये उनका विचार है। उनको लगता है कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ होगा वो निर्विशेष होगा। दैट इज द प्रॉब्लम। ये क्यों है? क्योंकि सत्व गुण की वजह से। कैसे पंडित ने ठीक बताया कि जो लोग सत्व गुण में होते हैं वो लोग निर्विशेष को अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन भगवान की जो शुद्ध सत्वमयी लीलाएं हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए शुद्ध सत्व गुण में जाना जरूरी है। शुद्ध सत्व गुण में नहीं जाने से शुद्ध सत्वमयी लीलाएं को भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो ये है, वो लोग, उनका ये प्रॉब्लम है। वो लोग सोचते हैं कि परम तत्व निर्विशेष होगा। यमुना माता का क्वेश्चन है, बोलिए। हाँ, यस, हाँ बोलिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है, जो भी आप बता रहे थे इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो भगवान की भक्ति नहीं करते, सेवा नहीं करते, या देवता लोग भगवान की भक्ति करते हैं, हम लोग से ज्यादा करते हैं। हम लोग 16 माला करके सारा दिन काम धंधे में रहते हैं। देवता लोग भी भक्ति करते हैं भगवान का। नहीं करते तो वो बैठते नहीं देव लोग। भक्ति करते हैं, ठीक है, लेकिन समावदन असली बात है शुद्ध भक्तों की कृपा है हम लोग को। ये जो गुरु परंपरा है, जो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन से भगवान के शुद्ध भक्त आके जो हम लोग को तत्व सिखाए, इसलिए हम लोग समझ गए। वो भी हम लोग अभी फिलोसॉफिकली समझ गए, लेकिन हमको रियलाइजेशन हम लोग को नहीं है। सिमिलरली देवता लोग को वही पर उनको प्रभु जी लगता है। अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पे तो नहीं होते ना वो? कौन? देवता लोग शुद्ध भक्ति के स्तर सकाम पे तो भक्त, है। सकाम भक्त, हाँ, दे आर डिवोटी बट नॉट प्योर। ओके, हाँ, हरे कृष्ण। तात्पर्य पड़ेगा, उसमें समझ में आएगा कि वो लोग क्या समझते हैं भगवान को। भगवान को निर्विशेष समझते हैं ऋषि मुनि लोग भी, क्योंकि वो चिंतन के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। गुरु परंपरा के द्वारा शुद्ध भक्त के मुखारविंद से भगवान के बारे में सुने बिना उनको समझना संभव नहीं है। श्लोक नंबर 3। यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढो समर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों का स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है।
यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ो समर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो जो व्यक्ति भगवान को अच्छी तरह से जान लेता है वो मूर्खता से, मूढ़ता से बाहर निकल सकता है। असम्मूढ़, असम्मूढ़ मतलब मूढ़ नहीं, हाँ, मूढ़ता से बाहर निकल सकता है वही जो भगवान को ठीक से समझ जाएगा। और भगवान को ठीक से समझ जाने से क्या होगा? सर्व पापे प्रमुच्यते, सब पापों से रहित हो सकते हैं। तो पापों से मुक्त होने के लिए भी भगवान को अच्छी तरह से जानना जरूरी है, तभी पापों से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा लिखा जा रहा है इधर। और भगवान को अच्छी तरह से जानने का मतलब क्या? तो भगवान कहते हैं अजम, मैं जन्म रहित हूँ, ये जानना चाहिए कि भगवान जन्म रहित है। अनादि मतलब भगवान का आदि कुछ नहीं है, भगवान नित्य है। जन्म नहीं है, मरण नहीं है भगवान का, नित्य है भगवान। और भगवान वेद लोक महेश्वरम, सभी लोकों के परम स्वामी है, ईश्वर है। जितने भी लोक हैं सभी लोकों के वो ईश्वर है, नियंत्रण करने वाला है। ये तीन चीजें जानना है। असंख्य जो ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर है कृष्ण, और फिर भी अजन्मा है, फिर भी जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। उनका कोई आदि नहीं है, लेकिन वो सबके आदि है, लेकिन उनका कोई आदि नहीं है। ये कृष्ण के इस तत्व को ठीक से जान लेने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 4 और 5। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा उत्पन्न है। इसमें ये जो गुण बताए, बुद्धि ज्ञान समोह, ये सब गुण के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसका विस्तार पूर्वक एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। बुद्धि किसको बोलते हैं, ज्ञान किसको बोलते हैं, प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है तात्पर्य में। इसको हमने क्वेश्चन में भी दिया है। ये जितने भी संसार में गुण है, जो भी गुण आपको संसार में दिख रहा है, मतलब भगवान हमें बार बार तरह तरह से अपना याद दिला रहे हैं कि जहां पर आपको बुद्धि दिखाई पड़ेगी तो बुद्धि के पीछे भगवान है। भगवान होते बुद्धि, ये सब मेरे से आया है। जितने भी गुण है, बुद्धि ज्ञान समोह भय अभय जन्म मृत्यु यश अपयश, सारे गुण कृष्ण बोलते मेरे से आते हैं। भवंती भावा भूताना मत एवं पृथक विधा, ये गुण कृष्ण से आ रहे हैं। जितने भी गुण संसार में दिखते हैं, तभी एक एक गुण का हम लोग प्रभुपाद ने कैसे एक्सप्लेन किया वो देखेंगे सबका। वो आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। सब प्रत्येक गुण को याद रखना होगा, मतलब उसका डेफिनेशन को याद रखना होगा। डेफिनेशन को याद रखना है, गुणों को याद रखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन को याद रखना है। सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि का अर्थ क्या है, सब तात्पर्य में मार्क करते जाइए। सब लोग अपने अपने बुक में मार्क करते जाइए।
मैं पढ़ते जाऊंगा। बुद्धि का अर्थ है नीर खीर विवेक करने वाली शक्ति। बुद्धि का अर्थ है नीर खीर विवेक करने वाली शक्ति, मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना, मैटर और स्पिरिट में डिफरेंस क्या है। हाँ, ये सब जो डिफरेंस करना, नीर और खीर, पानी और दूध में अंतर क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी, इसको अलग करना। वाह, जड़ और चिन्मय को अलग करना, जड़ पदार्थ क्या है, चेतन क्या है, इसको अलग करना, इसको बोलते हैं बुद्धि। और ज्ञान का अर्थ है आत्मा और पदार्थ को जान लेना। ज्ञान का अर्थ क्या है, प्रभुपाद कहते हैं ज्ञान का अर्थ है जड़ और चेतन को जान लेना कि ये जड़ है, पूरा जगत ये चेतन है। तो चेतन और जड़ का जो डिफरेंस है उसको अगर कोई समझ जाता है अच्छे से तो वो ज्ञानी है। और बुद्धिमान वो है जो कोई भी चीज का डिफरेंस कर सकता है, कोई भी चीज में। लेकिन आत्मा और शरीर व जड़ और चेतन का जो अंतर करता है वो ज्ञानी है। बुद्धिमान और ज्ञानी में इतना अंतर है। ओके, इसके बाद बुद्धि ज्ञानम असम्मोह। असम्मोह का आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं असम्मोह संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा, वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये असम्मोह, ये शब्द का 3 लाइन में व्याख्या हुआ। असम्मोह का प्रभुपाद कहते हैं संशय या मोह, डाउट या इल्यूजन से मुक्ति, फ्री फ्रॉम डाउट, फ्री फ्रॉम इल्यूजन, संशय और मोह से रहित होना, ये असम्मोह है। तो फ्री फ्रॉम डाउट एंड इल्यूजन मतलब जब मनुष्य झिझकता नहीं, हेजिटेट नहीं करता, हेजिटेट नहीं करेगा, क्योंकि सब उसका बुद्धि भी है, उसका ज्ञान भी है। बुद्धि और ज्ञान अगर किसी को है तो वो फिर उसको क्या करना है उसको पता है, कोई भी काम करने में हेजिटेट नहीं करेगा। और ऐसे करते करते उसका मोह से मुक्ति हो जाएगा, जो मोह है मोह से मुक्ति हो जाएगी। किस बात में आदमी हेजिटेट करता है, किस बात में हमको हेजिटेट होता है, भौतिक बातों के लिए नहीं बताया जा रहा है हेजिटेट करना, झिझकना। झिझकना है जब हमारे पास माया का जब ऑफर आता है, तो माया का ऑफर हमारे सामने जब उपस्थित होगा तो विदाउट हेजिटेशन उसको रिजेक्ट कर देगा। उसको फिर सोचेगा नहीं कि इसको लेना है कि नहीं, स्वीकार करूं कि नहीं, वो उसके मन में कोई वो डाउट नहीं है। ये यहाँ पर ही झिझकने की बात आ रही, और कहीं नहीं। और भौतिक जगत में झिझकना नहीं, वो अलग बात हो गई। या फिर कोई आध्यात्मिक ऑफर आ रहा है तो उसको तुरंत स्वीकार कर लेगा, उसको मन में डाउट नहीं है। ये था असमोह। फिर है क्षमा। क्षमा क्षमा का अर्थ है क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए। ओके, एक क्षमा के लिए प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस इंग्लिश में क्षमा, और सहिष्णु का इंग्लिश है टॉलरेंस। तो जनरली फॉरगिवनेस और टॉलरेंस हमेशा साइड बाय साइड चलता है, दोनों, एक के बिना दूसरा रहता नहीं। इसलिए यद्यपि बुक में केवल क्षमा लिखा है, फॉरगिवनेस, लेकिन प्रभुपाद ने टॉलरेंस को ऐड किया, सहिष्णु को। विदाउट बीइंग टॉलरेंस यू कैन नॉट बी फॉरगिविंग। टॉलरेंट हुए बिना क्षमा नहीं हो सकती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि छोटे छोटे अपराधों को
सहन करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए और फिर उनको क्षमा कर देना चाहिए। तो कभी कभी हमारा जब चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, कई बार ऐसा होता है किसी भी कारण से, तो छोटे छोटे चीज में हम नाराज हो जाते हैं और छोटे छोटे चीज में हम डांटने लगते। छोटे छोटे अपराधों को हम अंदर से क्षमा करेंगे तो हमको भी शांति मिलेगी और सामने वालों को भी शांति मिलेगी। तो हमें सीखना चाहिए छोटे छोटे अपराधों में हम आ, ये नहीं हो जाए, हमारा शॉर्ट टेम्पर नहीं हो जाए, गुस्सा नहीं करें। यह है क्षमा। सत्यम, सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सत्य मतलब जो भी फैक्ट, तथ्य मतलब फैक्ट्स को एज इट इज प्रेजेंट करना। फैक्ट्स को, जो भी फैक्ट्स हमको मिला उसको एज इट इज बोलना, उसको बढ़ा के नहीं बोलना, उसको घटा के नहीं बोलना। ये सत्यता है लोगों का। एक सेकंड, एक बार बार फोन आ रहा है। लोगों का ऐसा आदत है, हम लोग का ऐसा आदत है कि कोई भी बात को बढ़ा के बोलने का आदत होता है या फिर घटा के बोलने का आदत होता है, क्योंकि भौतिक जगत में ऐसा ही हम लोग करते आ रहे हैं इतना जन्म जन्म से। तो भक्ति में भी वही अभ्यास रहता है, पुराना, ऐसा ही लोग करते हैं। लेकिन सत्य का अर्थ है कि बड़ा और चढ़ा के नहीं बोलना, जैसा है वैसा उतना ही बोलना फैक्ट। और एक होता है लोग ट्विस्ट करते हैं बात को। जैसे बताया जा रहा है कि हमें तोड़ना मरोड़ना। एक तो हो गया कि हम बोले कि फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ा के बोलना, मतलब बात सेम है लेकिन बढ़ा के बोल रहे हैं। दूसरा होता है ट्विस्ट करके बोलते हैं, ट्विस्ट करके बोलना, वो दूसरा एक प्रॉब्लम है। वो भी सत्यता का अभाव है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का अभाव है, सिंप्लिसिटी का अभाव है। तो ये भी भौतिक जगत में रहने वालों का बहुत आदत बन जाता है। संसार में चलते उनको पता है कि संसार में सही बोलने से प्रॉब्लम होगा, संसार में सब ट्विस्ट करके बोलना चाहिए। वो बोलते बोलते सब लोगों से ऐसे सीखा है, कई लोग ऐसी शिक्षा देते हैं, तो ये आदत पड़। लेकिन भक्ति में आने के बाद ये अभ्यास को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो पहले का अभ्यास होता है पुराना, जो 20 साल 40 साल 50 60 साल जब एक ही चीज करते 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 अभ्यास हो जाता है तो चेंज नहीं कर पाते, चाहे कुछ भी हो जाए भक्ति में आने के बाद। ये अच्छा नहीं है, तोड़ मरोड़ के बोलना फैक्ट को अच्छा नहीं है। फिर आगे लिखा है, सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय लगे। हाँ, समाज में एक ऐसा नीति चलता है, सत्यम वद प्रियम वद, सत्यम ब्रुव प्रियम ब्रुव, माँ ब्रुव सत्यम अप्रियम। ऐसा कहा जाता है कि सत्य बात तभी बोलना चाहिए जब प्रिय होगा, अगर अप्रिय सत्य है तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये बात प्रभुपाद कहते गलत है, ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है कि अप्रिय सत्य को भी बोलना चाहिए। प्रभुपाद क्या करें, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है तो उसको दूसरे लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। तो सत्य कभी कभी बहुत अप्रिय होता है, अच्छा नहीं होता है, लेकिन सत्य लोगों का कल्याण के लिए सत्य को यथारूप में प्रेजेंट किया जाए, यही सत्य है। ऐसा नहीं लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़ा सावधान होना चाहिए। आप कहाँ बोल रहे हैं सत्य,
आपका बोलने का उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है। कभी कभी लोग इसको उल्टा मिसयूज भी करते हैं कि कोई आदमी ने कुछ गलती किया तो सबको ढोल पिट के अगर हम बोलेंगे हम सत्य बात बोलना चाहिए इसलिए बोल रहे हैं, इंटेंशन है उस आदमी की निंदा करना। तो निंदा करने के लिए अगर हम ढोल पिट के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। प्रभुपाद ये नहीं बोले कि सत्य ढोल पिट के सबको बोला जाए, ये बोले कि अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ी तो राइट प्लेस प्रॉपर पर्सन प्रॉपर टाइम सत्य को यथारूप में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको ढोल पिट के चारों तरफ बोलते रहे, वो नहीं बोल रहे प्रभुपाद। सत्य के बाद दमा। दम का अर्थ इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में नहीं लगाया जाए। दम का अर्थ इंद्रियों का दमन। तो इंद्रियों का दम मतलब इंद्रियों का दमन। सम मतलब अंतरिंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको नियंत्रण करना। दम मतलब बहिरिंद्रियों को, जो पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रण करना, इसको दम कहते हैं। सम और दम। तो दमा इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में नहीं लगाया जाए। व्यर्थ के विषय भोग में नहीं लगाया जाए। हाँ, व्यर्थ के विषय भोग में। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है। इंद्रियों की जो आवश्यकता है, जो नीड है, जो मस्ट नीड है इंद्रियों की, उसके लिए कोई निषेध नहीं है। लेकिन अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। जो अनावश्यक इंद्रिय भोग है वो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा स्वरूप है। तो अननेसेसरी भोग करना, अनावश्यक इंद्रिय भोग नहीं करने से चलेगा। हम अतिरिक्त भोग करेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। फलत इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये दम का बात हो गया। अभी सम का बोल रहे प्रभुपाद जी। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। मन को भी अनावश्यक विचारों में लगने नहीं देना चाहिए। मन को भी कौन से विचार में हमको मन को लगाना है वो हमें खुद कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन अपने इच्छा से सब अलग अलग विचारों में भटकता रहे, उसका मतलब सम नहीं हुआ है, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। इसे सम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए। दमा क्षमा के बाद है कौन सा क्वालिटी है? सुखम दुखम भवो अभाव भयम चा भयम एवं चा। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में सारा समय न गवाए। यह चिंतन क्या शक्ति का दुरुपयोग है। ये भी मन के नियंत्रण में आता है कि मन में क्या विचार चलते हैं। धन के उपार्जन के विचार चलते रहते हैं। मैक्सिमम लोग, मतलब मैक्सिमम स्पेशली जो लोग पुरुष लोग, जो लोग जिनको पैसा कमाने का काम है, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, उनका 90% टाइम मन में ये पैसे का ही चिंता होता रहता है। वही कैसे पैसा कमाना है, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे, ये दिन भर इसी विचार में मन डूबा रहता है। जाते रास्ते में लोग कई बार देखे बोलते बोलते मतलब अकेले में बोल रहे हैं, ऐसे गिन रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब उसी चिंता में रहते हैं पैसे का। तो वो चिंता करने से तो पैसा आने वाला नहीं। पैसा तो मेहनत करने से आएगा, खाली सोचने से नहीं आएगा। इसलिए वो टाइम वेस्ट है सोचना। चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है, प्रभुपाद कहते हैं। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। मन का उपयोग कहाँ करना चाहिए? जीवन की जो मूल आवश्यकता है, मूल आवश्यकता का जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने के बारे में सोचने के में मन को लगाना चाहिए।
शास्त्र, धर्मज्ञ, साधु पुरुष, गुरु तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं मन के द्वारा विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। विचार शक्ति का विकास कैसे करना चाहिए? शास्त्रों के सिद्धांतों के ऊपर, साधु गुरुओं के उपदेश के ऊपर, उसके ऊपर बेस करके विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। इसके बाद सुख और दुख का डेफिनेशन प्रभुपाद देते हैं। सुख का डेफिनेशन है जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा ही वही सुख है। तो सुख क्या है? सुख का डेफिनेशन है कि whatever is favorable in Krishna consciousness, that is happiness. दुख क्या है? जो अनफेवरेबल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो दुख है। तो भक्तों के लिए भक्ति करने में जो जो चीजें अनुकूल प्राप्त हो जाती है, सुविधा सरलता से जो प्राप्त, वो उनका सुख है। और भक्ति करने में जो जो चीजें बाधा बन जाती है, वो उनके लिए दुख है। सुखम और दुखम ये हो गया। इसके बाद भव, भव का अर्थ है जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है वह ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ में कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। तो भवो और अभावो दो शब्द है, भव और अभाव। तो भव मतलब आत्मा का बार बार शरीर धारण करना। आत्मा का जो बार बार शरीर धारण करता है उसको भव कहते हैं। और अभाव कहते हैं वो बार बार शरीर धारण करना, संसार के चक्र का रुक जाना। संसार का चक्र रुक जाता है तो भवो अभावो कहते हैं। उसके बाद भयम, भयम क्या है? भविष्य की चिंता से भय उत्पन्न होता है। प्रभुपाद कहते हैं भविष्य की चिंता करने से भय होता है कि मेरा क्या होगा, भविष्य में मेरा क्या होगा, मुझे कोई मार डालेगा, मेरा कोई धन लूट लेगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा। ये भय का कारण है, होने फ्यूचर में कुछ होने की टेंशन। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। कृष्ण भावना भावित भक्ति कभी भय नहीं पाता है, क्योंकि उसको पता है कि मरने के बाद मेरी गति क्या होगी। आश्वस्त रहता है। इसके बाद किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जन्म में क्या होगा। फलस्वरूप निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय कि कृष्ण भावनामृत में स्थित रहे। इस प्रकार हम भय से मुक्त रहेंगे। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, भय तो हमारे माया पास में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है वे आश्वस्त है कि वो शरीर नहीं है, अभी तो भगवान के आध्यात्मिक अंश है। और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें भय नहीं रहता, उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। इसलिए यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावना में नहीं है। अभयम तभी संभव है और कृष्ण भाव दरवाजा। तो भय और अभय का यहाँ पर एक पैराग्राफ में व्याख्या हुआ। नेक्स्ट अहिंसा। तो अहिंसा के लिए प्रभुपाद कहते हैं अहिंसा का अर्थ होता है अन्य को कष्ट नहीं पहुंचाना। अहिंसा मतलब दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना। जैसे हमारे शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा किसी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये अहिंसा है। जो भौतिक कार्य में अनेक राजनीतिक, समाज शास्त्र, परोपकारी आदि कार्य किए जाते हैं उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञ तथा
परोपकारियों की दिव्य दृष्टि नहीं होती। ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वह मानव देह का पूरा उपयोग कर सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे इस उद्देश्य में पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्यों की भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि होती है, वही अहिंसा है। प्रभुपाद ने अहिंसा का डेफिनेशन दिया। अहिंसा मतलब मानव समाज को, अहिंसा का पहला अर्थ है शरीर, वाणी और मन के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। दूसरा अर्थ है अहिंसा का कि जो लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, उनको जो संस्था है उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाए। उनकी शिक्षा देना अहिंसा है। तो शिक्षा नहीं देना हिंसा है। समता, समता का प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, राग द्वेष से मुक्ति। समता मतलब राग द्वेष से मुक्ति। ना तो अत्यधिक राग अच्छा है, ना द्वेष अच्छा है। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। पूरे भौतिक जगत में हम रहते हैं जब, तो हम किसी भी चीजों के प्रति हमें राग नहीं होना चाहिए और द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी के प्रति थोड़ा सा राग है, समझ लीजिए 10% आपको राग है, राग मतलब अनुराग 10% है, तो उतनी मात्रा में आपको किसी न किसी के प्रति द्वेष जरूर होगा। 10% द्वेष होगा ही होगा। अनुराग है मतलब द्वेष होगा। इक्वल, एक कॉइन का दो 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 पहलू है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा किसी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष है 5%, तो उतना ही परसेंटेज अनुराग कहीं ना कहीं होगा ही होगा। ये साइंस है, इसको आप नकार नहीं पाएंगे। इसलिए राग और द्वेष दोनों हमें त्याग, एक दिखेगा दूसरा नहीं दिखेगा, एक ये मतलब दूसरा भी होगा, तो दोनों को हमें निकालना पड़ेगा मन के अंदर से, राग और द्वेष को। पुष्टि, प्रभुपाद राग द्वेष के बारे में और भी कुछ कहते हैं। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो ग्रहण करे, प्रतिकूल को त्याग दे, ये समता है। तुष्टि, तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहे कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। यह तुष्टि है। तुष्टि मतलब भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहे। अधिकाधिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में, जुगाड़ करने में ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। जुगाड़ करने का लोभ ही होता है। तुष्टि मतलब, तुष्ट नहीं होना मतलब लोभ, संतुष्ट रहना चाहिए। इसके बाद तपा, तप का प्रभुपाद कहते हैं तप, प्रभुपाद कहते हैं प्रातः काल में उठना, अर्ली मॉर्निंग, भोर में उठ जाना एक तपस्या है। उठ के स्नान करना एक तपस्या है। कभी कभी प्रभुपाद कहते हैं प्रातः काल में उठना बहुत शरीर के लिए बहुत कष्टकार होता है, उठने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी उठ जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्वेच्छा से कष्ट स्वीकार कर लेना, उसको कहते हैं तपस्या। उनको अच्छा नहीं लग रहा लेकिन फिर भी हम उठ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड तपस्या। और वो तपा। फिर महीने में प्रभुपाद बोलते हैं कि कुछ दिन उपवास होता है, एकादशी का उपवास है, तपस्या है। फेस्टिवल में उपवास करना तपस्या है। एक जगह बैठ के सोलमाला जप करना तपस्या है। भागवतम सुनना तपस्या है। सब तपस्या है। तो दान, दान के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को चाहे कि अपनी आय का 50% शुभ कार्य में लगाए। ये शुभ कार्य कैसा है?
यह है कृष्ण भावनामृत का प्रचार। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगाओ। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है। यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है कि जैसा कि वेदों का उपदेश है, फिर भी आदेश यह है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक अनुशीलन में वो लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगाए। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। जो ब्रह्म को न जाने वो ब्राह्मण है, और ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिलता है। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। ये धन उपार्जन के लिए भिक्षा नहीं मांगते हैं, अपितु प्रचार करने के लिए भिक्षा मांगते हैं। वे द्वार द्वार पर गृहस्थों को अज्ञान की निंद्रा से जगाने के लिए जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ संसार के कार्य में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन का लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसलिए उनको याद दिलाने के लिए, उनको जगाने के लिए सन्यासी द्वार द्वार भिखारी बनकर भटकते हैं और उन्हें प्रार्थना करते भक्ति करने के लिए। वेदों का एक कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना वो प्राप्त करे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुदश्रिता अनिष्टा दुरत्या। सन्यासियों का द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को, ब्राह्मणों को इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यहाँ पर प्रभुपाद पहले तो बोलते हैं कि दान ब्राह्मण या सन्यासी को देना चाहिए। दूसरा बात ये बोले कि ब्राह्मण और सन्यासी क्यों देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना सारा समय ब्रह्म जिज्ञासा में लगा रहे, केवल कृष्ण भावना के प्रचार में लगा रहे अपना पूरा समय। इसलिए उनको जीविका उपार्जन करने का समय नहीं है, इसलिए उनको दान दिया जाए। प्रभुपाद ये कहते हैं इसका मतलब जो भगवान का वाणी प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक हैं भगवान के धर्म का प्रचार, उनको ही दान देना चाहिए। यही एस्टेब्लिश प्रभुपाद करे, ये बेस्ट दान है। शास्त्र के अनुसार भी यही साबित होता है। और प्रभुपाद जी यहाँ कहते कि हमारा जो आय है उसका 50% देना चाहिए। तभी उस दिन भक्ति पुरुष महाराज प्रवचन कर रहे थे जगन्नाथ मंदिर में। प्रभुपाद उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने बोला 50%, कौन कौन दे पाएगा, हाथ उठाइए, ऐसे बोला। लेकिन आज के जमाने में इस्कॉन में प्रैक्टिकली कोई भी व्यक्ति 50% नहीं देता है। वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए देना, वो एटलीस्ट ऐसा देखा नहीं जा रहा है। तो फिर भक्ति पुरुष महाराज बता रहे थे कि 50% नहीं दे सकते, तो फिर 25, फिर 20, फिर 10%। तो लास्ट में प्रभुपाद ने कहा 10%, एटलीस्ट 10% हमारी इनकम का पैसा हम साइड में रख दें, 10%, और उस पैसे को हम कृष्ण भावनामृत के प्रचार जो कर रहे हैं उनको दे सकते हैं, वहाँ प्रचार के कार्यों में लगा सकते हैं जितना हो सके। अभी हम कोई परसेंटेज नहीं बताया, क्योंकि प्रभुपाद ने 50 बोल दिया तो दूसरा % बोलना अच्छा नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जा रहा है जो दूर, कुछ तो प्रभुपाद ने बोला है, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। वास्तव में कोई ऐसा कर नहीं रहे, इसलिए कितना भी % हमें अपना फिक्स कर देना चाहिए कि हमको इतना % भगवान की सेवा में लगाना है, 10%। तो अगर 10% सब लोग देंगे तो भी सोने का हो जाएगा पूरा इसको, इसलिए हम 50% का बात ही नहीं करते हैं, बहुत हो जाएगा, इतना पैसा रख नहीं पाएंगे, सब लोग 10% देना शुरू कर दे। लेकिन विदेश में हमने देखा है जितना भी क्रिश्चियन चर्च है और वो लोग का सिस्टम है, 10% वो लोग चर्च में देते हैं। प्रत्येक जितने भी चर्च के मेंबर है सब लोग देते हैं। ठीक है, ये आप लोग अपना हिसाब से समझ के, आप लोग को इंडिविजुअली समझना है, स्थिति को समझ के अपनों को कुछ करना चाहिए। वो दान का है, इधर उधर दान गलत पात्र में देने से नुकसान भी होता है। शास्त्र में ये भी कहा गया है
सात्विक राजसिक और तामसिक दान भी कहा गया है। तो अगर गलत व्यक्ति को गलत समय में गलत जगह में दान देंगे तो तामसिक होगा, और अगर हम अपना सम्मान पाने के लिए दान करेंगे तो राजसिक होगा। सात्विक दान होता है जो बिना सम्मान की इच्छा किए केवल लोगों का कल्याण के लिए दान किया जाए, सात्विक है। इसके बाद यश, यश के बारे में प्रभुपाद कहते हैं यश भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का कथन है कि यश क्या है, सबसे बड़ा यश कि हम भगवान के भक्त हैं, ये यश अच्छा यश है। अगर सबको पता चल जाए कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, मुझे देख के सबको लगे कि ये भगवान का भक्त है, तो उधर वो यश ठीक है। प्रभुपाद कहते ऐसा यश ठीक है। उसके बाद तपोदानम यशो यश, ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। जो ऊपर जो गुण बताए गए मानव में और देवता में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत कंक्लूजन यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, लेकिन 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं कहाँ? पृथ्वी पे हैं क्या? पृथ्वी पे 4 लाख प्रकार के हैं, बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते हैं, ऐसा बोलना गलत होगा। पृथ्वी पे तो मनुष्य हैं, लेकिन 4 लाख प्रकार का नहीं। साइज बड़ा छोटा होने से तो, रंग अलग काला और गोरा होने से तो उसको नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब प्रभुपाद जितने भी आकाश में ग्रह और प्लानेटरी सिस्टम दिख रहे हैं वहां पर भी मनुष्य रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद अन्य लोग विभिन्न तरह के मानव है, उधर मनुष्य अलग प्रकार के हैं, ऐसे 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल कृष्ण है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कृष्ण में स्थित नहीं है, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि हमारी सारी वस्तुएं कृष्ण से उत्पन्न है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हमने इस पूरे श्लोक को डिटेल में चर्चा किया, एक एक शब्द को, बुद्धि, ज्ञान, समझ, लोग मार्क कर लीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सोचना होगा। हमने तो खाली शॉर्ट में खाली बता दिया, लेकिन एक एक गुण के बारे में सोचना चाहिए और कैसे अपने जीवन में उतारा जाए उसके ऊपर थोड़ा मंथन करना चाहिए। हरे कृष्णा।